आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो कि फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोशन यानी हरकत के बारे में तीन लॉज दिए थे, जिसमें जो आज है वो हम थर्ड यानी तीसरा पढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ को समझने से पहले ये एक एनिमेशन इट्स सम टाइम से जो मैंने उठाई है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसका नाम है, इसमें अगर हम देखें तो हम अपने आम जिंदगी में बहुत काम करते हैं। जैसे हम बॉल को ज़मीन पे फेंकते हैं तो ज़मीन उस बॉल को हमारी तरफ वापस फेंक देती है। इसी तरीके से अगर हम आम जिंदगी में देखें, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इन पेडल्स को घुमाते हैं, जो साइकिल चलाते हैं इन पेडल्स को घुमाते हैं, जिनसे ये बच्चा इस साइकिल समेत आगे जा रहा होता है। यानी ये बच्चे साइकिल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी पेडल घुमा रहे हैं, और ये साइकिल इनको आगे की तरफ धकेल रही है। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में क्या है कि जब ये जो तितलियां होती हैं ये अपने पर हिलाती हैं, जिससे फिर क्या है कि ये उड़ पाती हैं। तो न्यूटन ने भी यही बात अपने थर्ड लॉ में कही कि फॉर एवरी एक्शन यानी कि फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक एक्शन का, जैसे कि हमने इन तीन एग्जांपल्स में देखा था कि जब हम बॉल को नीचे फेंक रहे थे ज़ोर से फोर्स लगा के, तो बॉल जो है वो ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगा रही थी, यानी ज़मीन के ऊपर एक्शन कर रही थी। जबकि जो ज़मीन है वो फिर उसको वापस यानी रिएक्शन कर रहा था और उसको वापस फेंक रहा था। इसी तरह ये जो तितली के पर हैं, ये क्या करती है, ये हवा के ऊपर जोर लगाती है, जबकि हवा जो है वो रिएक्शन के तौर पे क्या करती है कि वो इसको उड़ाती है। इसी तरह साइकिल के पैडल के ऊपर बच्चा जोर लगाता है, फोर्स लगाता है, एक्शन करता है, और साइकिल उसको आगे की तरफ लेकर जाती है, यानी ऑपोजिट रिएक्शन में उसको आगे की तरफ लेकर जाती है, जो कि उसी के बराबर होता है जितना उसने एक्शन किया होता है। अब अगर ये जो हम बॉल ज़मीन की तरफ फेंकते हैं, इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं एक और एनिमेशन में, जो कि मैंने एक चैनल यूट्यूब का जो है मेक मी जीनियस से उठाई है, जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर इसमें आप देखें, जब बॉल आप ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं तो बॉल जो है ज़मीन के ऊपर एक एक्शन करता है। अब ये जो ज़मीन है, जब ये एक्शन बॉल की तरफ इससे मिलता है, तो ये ज़मीन है उसको वापस ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स से ऊपर की तरफ बॉल को फेंक देती है, यानी रिएक्शन फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ फेंक देती है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को ज़रा डिटेल से बने, तो जो एक्शन है वो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बॉल लगा रहा है। बॉल लगा रही है किसके ऊपर, ज़मीन यानी अर्थ के ऊपर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्शन, जिसको मैं चले यहाँ पे F1 से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये वो फोर्स है जो कि बॉल ज़मीन के ऊपर लगा रही है एज एन एक्शन। अब जो ज़मीन है ये उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जो कि इसको इसको हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन वाली फोर्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बॉल, यानी कि फोर्स किसने लगाई, अर्थ ने, ज़मीन ने, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, जिसको हम रिएक्शन कह रहे हैं, जिसको अगर मैं डिनोट करूं तो वो क्या है, F2 है। अब अगर आप देखें तो बॉल नीचे की तरफ फोर्स लगा रही थी ना, ये नीचे की तरफ, जैसे कि ये एरो में भी नजर आ रहा है। जमीन ऊपर की तरफ यानी ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगा रही है, यानी कि जो ऑपोजिट रिएक्शन वाली बात थी, ये रिएक्शन हो रहा है लेकिन ये ऑपोजिट हो रहा है किसके, एक्शन के। अगर आप देखें तो एक्शन डाउनवर्ड है, तो रिएक्शन क्या है, ऑपोजिट यानी ऊपर की तरफ। और ये जो रिएक्शन है ये उतना ही होगा जितना एक्शन है, यानी इक्वल होगा किसके, एक्शन के। यानी कि जो F1 है और F2 है ये आपस में क्या है, बराबर। लेकिन एक चीज है, भला क्या, कि जो फोर्स है वो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट, जिसको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, जो कि ये माइनस बताएगा कि अगर F1 ऊपर है, या चलिए यहाँ पे नीचे है F1, तो जो F2 है वो ऊपर की तरफ होगा, यानी ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब अगर आप देखें तो जो एक फोर्स है वो बॉल लगा रही है किसके ऊपर, जमीन के ऊपर, जबकि जो जमीन है वो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है। एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लग रही हैं। बॉल जमीन की, पहले जमीन के ऊपर फोर्स लग रही है, फिर जो दूसरी F2 है वो बॉल के ऊपर लग रही है। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या हैं, दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगती हैं, और ये एज एन एक्शन रिएक्शन पेयर मिलती हैं या एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि हम इनको क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब हम क्या करते हैं कि ये एक एनिमेशन जो कि fed.reddit.edu की वेबसाइट से मैंने उठाई है, इसमें एक डोली है जिसमें दो रस्सियाँ उसके साथ बंधी हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक बंदा है, इसको मैं कहता हूँ कि यार आपने इसको इधर खींचना है, जबकि मैं इसको कहता हूँ इसने इधर खींचना है। और जब मैं कहने को खींचता हूँ तो ये भी एक फोर्स लगा रहा है इस डोली के ऊपर, ये भी एक फोर्स लगा रहा है इस डोली के ऊपर,
अब ये वाली फोर्स है जिसको मैं कहता हूँ ये इस साइड पे फोर्स है जिसको एफ से डिनोट कर रहा हूँ, वो इस तरफ है, जबकि ये वाली फोर्स उस तरफ है। अब दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी ऑपोजिट सिम्त में, मुखालिफ सिम्त में, यानी कि मुखालिफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसके अलावा दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब बराबर क्यों हैं? तभी तो ये जो डोली है ये अपनी जगह पे, अगर एक ज़्यादा होती तो उस तरफ चली जाती ना डोली, तो ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस या एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। अब इसकी वजह क्या है कि ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है ये किसके ऊपर लगा रहा है? डोली के ऊपर लगा रहा है ना। तो ये वाली जो दूसरी फोर्स है जो लाल कलर का बंदा है वो लगा रहा है, ये किस पे लगा रहा है? ये भी तो डोली के ऊपर लगा रहा है। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस एक ही चीज के ऊपर लग रही हैं। जबकि यहाँ पे जो हम एक्शन रिएक्शन पेयर बात कर रहे थे जिसमें एक फोर्स ज़मीन के ऊपर लग रही थी जबकि दूसरी फोर्स बॉल के ऊपर लग रही थी, यानी दोनों ऑपोजिट, दोनों मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर फोर्सेस लग रही थी, एक ही चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं लग रही थी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फोर्सेस हैं ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये एक ही डोली के ऊपर एक ही चीज़ के ऊपर लग रही हैं। अब अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की ज़रा एक और एग्जांपल देखें जो कि मैंने यूट्यूब के चैनल क्रिसोस्टोमस लुगोंगो के चैनल से उठाई है, जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम जब शिकार करने जाते हैं तो जब बंदूक से हम कोई गोली चलाते हैं तो क्या होता है कि जैसे अगर आप देखें तो बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो हमें पीछे की तरफ एक झटका पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम क्या करते हैं कि ट्रिगर दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या है कि गोली जो है वो आगे की तरफ जाती है। अब गोली तो आगे की तरफ चली गई, क्या करती है वो? बड़ी तेज़ी के साथ जाती है, तो वो क्या करती है हमें पीछे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स से पीछे फोर्स लगाती है, जिससे हम पीछे की तरफ हमें झटका सा लगता है और हम पीछे की तरफ से हो जाते हैं, जैसे हमने एनिमेशन में देखा। अब अगर एक और मिसाल लें जिसमें कुछ किताबें जो हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हैं, अगर मैं इसके ऊपर देखूं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं या थर्ड लॉ कैसे है, तो जो फोर्स ज़मीन इस बुक्स के ऊपर लगा रही है कि वो इसको अपनी तरफ खींचे, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट, जिसको मैंने डब्ल्यू से शो किया है, जिसकी जो डायरेक्शन या सिम्त कह लें वो किस तरफ होती है? नीचे की तरफ। अब ये जो टेबल है ये भी क्या करता है कि ये एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ जो कि क्या कहलाती है? नॉर्मल, जिसको मैं कैपिटल एन से शो कर रहा हूँ, जिसकी मैंने जैसे बताया कि डायरेक्शन की तरफ होती है ऊपर की तरफ। अब चूंकि ये जो बुक्स हैं, ये जो किताबें हैं, ये अपनी जगह पर हैं, इसका मतलब है जो वेट है और नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। और इसके अलावा ये जो एक फोर्स है वो किताबों के ऊपर लग रही है, जबकि दूसरी जो फोर्स है वो, सॉरी, पहली जो फोर्स है जो कि डब्ल्यू है, वो किताब जो है वो नीचे की तरफ किसके ऊपर लगा रहे हैं? टेबल के ऊपर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? वेट। नीचे जाना चाहते हैं लेकिन टेबल ने उसको रोका हुआ है, यानी टेबल के ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? वेट। जबकि जो टेबल है वो किताबों के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? नॉर्मल। यानी ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, दो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लग रही हैं, तो ये भी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो आज हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, जिसने हमें कहा कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। जैसे ये बंदा इस दीवार के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, यानी एक्शन कर रहा है इस तरफ, जबकि दीवार जो है ये इस बंदे के ऊपर एक फोर्स लगा रही है एज अ रिएक्शन जो कि उस तरफ है, जो कि मुखालिफ सिमत में भी है और बराबर भी है। तो आज हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और उसकी चंद एक मिसालें यानी एग्जांपल्स हमने देखी।